हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, सब पर एक एक करके चर्चा करेंगे आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो शुरू करते हैं। और पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय अध्यक्षता के दौरान वर्ष 2026 में ब्रिक्स की थीम क्या है? इंडिया प्रेसिडेंट है अभी ब्रिक्स का। आंसर क्या होगा इसका? लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, अंग्रेजी में ये कहेंगे। तो ये इसको लॉन्च कर दिया गया है। अब भारत 2026 में ब्रिक्स का प्रेसिडेंट है। इससे पहले ब्राज़ील था 2025 में, और उसके बाद भारत को ये अध्यक्षता ऑफिशियली तौर पर मिल गई है। तो ये चौथी बार है जब भारत इस समूह की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली थी। ठीक है, तो 3 बार तो भारत में इसका शिखर सम्मेलन हुआ था, हो चुका है 2012 में, 2016 में और 2021 में। हालांकि ये जो शिखर सम्मेलन था वो वर्चुअली हुआ था, और अब 2026 में इसकी जो शिखर सम्मेलन है इसका वो आयोजित होने वाला है। ठीक है, तो इसी को लेकर 13 जनवरी को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में ब्रिक्स प्रेसिडेंसी का लोगो, थीम और वेबसाइट को लॉन्च किया। ठीक है, तो इसका लोगो इस तरह से लॉन्च किया गया, जो देख भी रहे हैं आप। तो भारत की अध्यक्षता में ये जो थीम है या ब्रिक्स है, वो फोकस है जन केंद्रित विकास, संवाद, व्यवहारिक सहयोग और बदलती हुई जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए और विस्तारित सदस्य को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। तो ब्रिक्स का जो लोगो है ना, लोगो आप देख रहे हैं वो कमल के फूल जैसा है। ठीक है, प्रतीक चिन्ह है, लोगो हिंदी में कहते हैं लोगों को। तो ये जो प्रतीक चिन्ह है वो राष्ट्रीय फूल कमल है, और इसमें बीच में ये नमस्ते का, ऐसे हाथ जोड़कर नमस्ते का चिन्ह दिया गया है यहाँ पर, जो अभिवादन को पर केंद्रित है। और विदेश मंत्रालय का ये कहना है कि सरकार के सिटीजन्स इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म पर शुरू किया गया एक ओपन कॉन्टेस्ट था, उसके जरिए इस लोगो को चुना गया है। ओके, तो भारत जो है वो 18वें ब्रिक्स का मेजबान भी है, इसलिए बीच में भारतीय अभिवादन यानी नमस्ते को यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, और इस बार की जो थीम है वो मैंने बता ही दिया, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है भारत की अध्यक्षता में कि मानवता को प्राथमिकता रखना है, जन केंद्रित रखना है, दृष्टिकोण रखना है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण ये बात रही। ओके, ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। ब्रिक्स जो है वो उसके संस्थापक देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, उसी के नाम पर ब्रिक्स रखा हुआ है। और जबकि बाद में इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया इसका पूर्ण सदस्य बन गया था। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही नज़र रहेगी अमेरिका की इस पर, क्योंकि डी डॉलराइजेशन पर बहुत ही कड़ा रुख अपनाया हुआ है ट्रंप ने। ठीक है, कोशिश हुई थी ब्राज़ील में डी डॉलराइजेशन करने को लेकर कि आपस में अपनी ही मुद्रा में हम सामान परचेज करें, लेकिन ट्रंप बहुत खफा हुए थे इससे, और उसके बाद डी डॉलराइजेशन का जो मुद्दा था वो अधर में लटक गया था। डी डॉलराइजेशन मतलब कि हम एक दूसरे से डॉलर में नहीं बल्कि आपसी मुद्रा में परचेज करें, ये बात हो रही थी, या फिर एक मुद्रा चलाने की बात हो रही थी जो आपस में ट्रेड हो सके इन देशों में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बताओ कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर। डेली का पीडीएफ फ्री होता है, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले से, और डाउनलोड और आज का पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर करंट फोर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है। एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है, एसएससी, टीचर, रेलवे, पुलिस इन सब के लेवल का है। दूसरा आईएसपी सीएस लेवल का। इसमें पीडीएफ, वीडियो, टेस्ट सीरीज ये सब कुछ मिलता है। वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली पिछले 2 सालों के कंटेंट और अगले 1 साल तक अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो और पिछले साल का, पूरे साल का करंट फोर्स भी इसमें आपको मिल जाएगा। ओके, अलग से वीडियो भी है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस भारतीय एक्ट्रेस को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 समारोह में प्रेजेंटर बनने का मौका मिला है? इसी से ऐसा ही क्वेश्चन पहले आ चुका है, जब दीपिका पादुकोण वो एक बड़े आयोजन में प्रेजेंटर बनी थी।
इसका आंसर क्या होगा? प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा ने प्रेजेंट किया अवार्ड्स। तो 83rd ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स था, 11 जनवरी को लॉस एंजलिस अमेरिका में ये आयोजन किया गया था। और ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है ना, ये फिल्म और टेलीविज़न की दुनिया का एक बड़े अवार्ड्स में से एक माना जाता है। कॉमेडियन निकी ग्लेजर उन्होंने इस अवार्ड को होस्ट किया था, और प्रेजेंटर्स के रूप में जो कई सारे लोग थे उनमें भारतीय एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा भी उसमें शामिल थी। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 समारोह में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का खिताब किस फिल्म को मिला है? आंसर का हेमनेट। क्या है? हेमनेट। ये न्यूज़ भी देख रहे हैं आप द हिंदू में। हेमनेट जो है ना, उसके डायरेक्टर हैं क्लोई झाओ। ये फिल्म ओ फारेल के 2020 के उपन्यास पर आधारित है, और ये जो फिल्म है विलियम शेक्सपियर और उनकी जो पत्नी एग्नेस हैथवे उनके पारिवारिक जीवन को दिखाती है इसमें। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। कुछ जो फिल्मों से रिलेटेड होते हैं कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक प्रश्न मैंने दिया है, बाकी लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है। जैसे बेस्ट मोशन पिक्चर का ड्रामा का अवार्ड मिला है हेमनेट को। बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी में मिला है ए बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है, बेस्ट मोशन पिक्चर एनिमेटेड के पॉप डेमन हंटर्स को मिला है। बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में द सीक्रेट एजेंट ब्राज़ील को मिला है। ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ड्रामा में वैगनर मोरा को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है ड्रामा में जेसी बकले को। बेस्ट एक्ट्रेस म्यूजिकल या कॉमेडी में टिमोथ चाकमेट को। बेस्ट एक्ट्रेस म्यूजिकल या कॉमेडी में रोज बर्न को मिला है। एक्टर ये हो गए टिमोथ, और ये एक्ट्रेस इनको। बेस्ट एक्टर का खिताब मिला है पॉल एथम्स एंडरसन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत के किस राज्य में जनवरी 2026 में निपाह वायरस के संक्रमण के मामले सामने आए? हालांकि वो संदिग्ध बताया जा रहा था, बाद में लैब रिपोर्ट में ये चीज़ें आई। आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कहाँ पर? तो उत्तर 24 परगना जिला है ना, उसके बारासात में स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाली 2 नर्सों को में ये इन्फेक्शन पाया गया है। एक पुरुष है, दूसरी महिला है, और ये सैंपल जो है वो गवर्नमेंट के लैब में जांच के लिए भेजे गए थे। और केंद्र सरकार ने क्या किया है कि एक एक्सपर्ट टीम वो केंद्रीय मतलब भेजा गया है पश्चिम बंगाल में, और ये जो है निपाह वायरस पर नज़र रखेगा। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण बात रही, निपाह वायरस होता क्या है और कैसे फैलता है? देखिए, निपाह जो है ना वो एक जूनोटिक बीमारी है। तो जूनोटिक का मतलब हुआ कि ये जानवरों के संपर्क से, ये दूषित भोजन, इन सब के माध्यम से फैलता है। और WHO का कहना है कि ये किसी संक्रमित व्यक्ति के मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीक आने से एक दूसरे में फैल सकता है। और ये चमगादड़, सूअर जैसे जानवरों से इंसानों में फैलता है, और बीमारी में मरने वालों की दर बहुत ज़्यादा है। अभी तक कोई ट्रीटमेंट या टीका, इंजेक्शन इस तरह के कोई मौजूद नहीं है। निपाह नाम जो है ना वो मलेशिया से मिला था इसको। WHO का कहना है कि 1998 में मलेशिया के सुंगई निपाह गांव में, निपाह एक गांव का नाम है मलेशिया का, वहाँ पर पहली बार निपाह वायरस का पता चला था। तो उसी गांव के नाम पर निपाह नाम पड़ गया था। और उस वक्त सूअर पालने वाले जो किसान थे वो इस वायरस से संक्रमित थे। और ये पालतू जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली, बकरे, घोड़े, इन सब में इन्फेक्शन के मामले उस वक्त आए थे। और चमगादड़ में भी और सूअर में भी ये मामले कई देशों में मिल चुके हैं। निपाह जो है ना वो कितनी तेज़ी से फैलता है अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा संक्रामक नहीं होता है। मानव से मानव के बीच में जो इन्फेक्शन है वो बहुत आसान नहीं होता है, मुश्किल से हो जाता है, लेकिन इसकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। जैसे इससे पहले पश्चिम बंगाल में ही सिल्लीगुड़ी में जो है वो 2001 में संक्रमण के मामले आए थे, और 66 में से 45 लोगों की मृत्यु हो गई थी, यानी मृत्यु दर 68% के आसपास है। ठीक है, तो इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा
सरकार जो है ना वो ध्यान देती है। ओके, तो ये है महत्वपूर्ण बात। और इसमें क्या क्या होता है, सिम्टम क्या क्या है, फीवर, सिर दर्द, उल्टी जैसा, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, ये सब होता है। नॉर्मल ये वायरल के भी लक्षण होते हैं, लेकिन निपाह के भी ये लक्षण होते हैं। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में ये मिला है। पश्चिम बंगाल, उसकी मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी, राजधानी कोलकाता, और गवर्नर कौन है, डॉक्टर सीवी आनंद बोस। अगला क्वेश्चन, किस देश की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हिली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नाम आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो जनवरी में उन्होंने ये ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की कप्तान है और दिग्गज विकेट कीपर बल्लेबाज एलिसा हिली हैं वो। तो उन्होंने लगातार जो चोट लगी है और उम्र बढ़ती है जा रही है, इस वजह से उन्होंने ये संन्यास का ऐलान किया है। और वो जो ऑस्ट्रेलिया टीम के जो तेज गेंदबाज हैं मिचेल स्टार्क, उनकी पत्नी है ये। तो ये अपना आखिरी मैच जो है ना फरवरी मार्च में ये खेलेंगी इंडिया के खिलाफ। ये आयोजन होना है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में, डे नाइट टेस्ट, तो उसी वही आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा इनका। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया की हैं ये। उसकी राजधानी क्या है, कैनबरा। प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी एल्बनीज। मुद्रा वहाँ पर क्या चलती है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर चलती है। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी AERB, उसके नए अध्यक्ष कौन बने? आंसर होगा ए के बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ठीक है, और तो वही अब नए अध्यक्ष हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली जो कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी है, उसी ने ये नियुक्ति की है जनवरी में। सीनियर साइंटिस्ट हैं A.K. बाला सुब्रमण्यन। ठीक है, तो उन्हें भारत के सर्वोच्च परमाणु सुरक्षा नियामक के रूप में 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया, 3 साल के लिए। किसकी जगह ली इन्होंने, तो D.K. शुक्ला की जगह ली है। उनका कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो गया था। ठीक है, तो A.K. बाला सुब्रमण्यन, उनके पास परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में लगभग 40 ईयर का अनुभव है। अब सवाल होगा AERB ये है क्या, क्या काम है इसका? देखिए, इसका गठन हुआ था 15 नवंबर 1983 को, 1983 को तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा परमाणु ऊर्जा अधिनियम जो है ना उसको मंजूरी दी गई थी 1962। उसके प्रावधानों के तहत 1983 में इस पूरे नियामक की स्थापना हुई थी। तो इसमें यही है कि परमाणु ऊर्जा के जो नागरिक उपयोग है उसको जो है ना वो रेगुलेट करने का काम इसके पास है। और अब जब नया एक्ट भी पारित हो चुका है संसद से, राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है शांति, तो उस एक्ट में चूँकि अब प्राइवेट प्लेयर्स को भी, प्राइवेट कंपनियों को भी परमाणु ऊर्जा बनाने का अधिकार मिल गया है, तो अब इस नियामक की का जो रोल है ना बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस पूर्वोत्तर राज्य के वैज्ञानिकों ने मेढकों की नई प्रजाति, उसका नाम क्या है, लिप्टोब्रेंकियम सोमानी और लिप्टोब्रेंकियम मेचुका, तो इसकी खोज की है इन दोनों की। ठीक है, आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में नई नई प्रजातियां खोजी जा रही है और इस रिसर्च के बारे में अमेरिका की एक वैज्ञानिक पत्रिका है, साइंस रिसर्च पेपर है, मैगजीन है, पीयर रिव्यू, उसी में ये प्रकाशित हुआ है। ठीक है, तो प्रोफेसर SD बीजू उन्हीं के नेतृत्व में वहाँ पर इसकी खोज की गई है। तो ये दोनों जो है ना वो मेढक हैं। ठीक है, तो जैसे पहली प्रजाति है ये सोमन, तो ये पतली भुजाओं वाला है मेढक, अरुणाचल प्रदेश में ये मिला है। वैसे दूसरी जो है वो मेचुका, उसकी आंखें जो है थोड़ी सी नीली सी दिखती हैं, तो वो मिला है। ठीक है, बात करें हम अरुणाचल प्रदेश की भी बात कर लेते हैं, और उसकी राजधानी क्या है, राजधानी ईटानगर। गवर्नर कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक, और मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 15 जनवरी को मनाया जाता है।
भारतीय सेना के सम्मान में। ठीक है, तो क्यों 15 जनवरी को मनाया जाता है? दरअसल 1949 में भारतीय सेना के उस वक्त के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे केएम करियप्पा, उनको भारतीय सेना का जो है ना वो कमांडर इन चीफ बनाया गया था, और इसी की याद में 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1949 में ये क्या बने थे? भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ बने थे। अभी कौन होते हैं कमांडर इन चीफ सेनाओं के? वो होती हैं राष्ट्रपति या होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, चूंकि संविधान ना 1950 में लागू हुआ था, तो उसके बाद से कमांडर इन चीफ का जो पद था ना वो राष्ट्रपति के पास पहुंच गया। ठीक है, लेकिन कुछ वक्त के लिए केएम करियप्पा के पास था। उससे पहले जो भारतीय सेना के चीफ हुआ करते थे ना वो अंग्रेज हुआ करते थे। तो 1949 में जो है ना वो भारतीय व्यक्ति के पास पहली बार सेना प्रमुख की जिम्मेदारी आई थी, तो इसलिए भारतीय सेना दिवस इस दिन को मनाया जाता है 15 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत के किस सैन्य अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? आंसर होगा मेजर स्वाति शांता कुमार। ठीक है, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। इंडियन आर्मी की मेजर हैं वो, और वो अभी संयुक्त राष्ट्र जो शांति सेना है उसमें वो काम कर रही हैं, जो दक्षिणी सूडान में मिशन है वहीं पर। तो उनकी पहल, उनकी जो नेतृत्व है उसमें टीम ने मतलब लंबी गश्ती की उस दक्षिणी सूडान में, साउथ सूडान में, और वहाँ पर करीब 5000 से अधिक महिलाओं के लिए अनुकूल और सुरक्षित वातावरण बनाने का इन्होंने काम किया, इनके नेतृत्व में टीम ने। इसलिए संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, तो उन्होंने ये सम्मान उनको दिया है, और ये सम्मान उनको दिया जाता है, उन इनिशिएटिव को दिया जाता है जो लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी और जेंडर इशू को लेकर जो काम करते हैं, शांति स्थापित करते हैं, उनको दिया जाता है। ठीक है, तो मेजर स्वाति जो हैं वो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर कोड में एक अधिकारी हैं, मूलतः बेंगलुरु की रहने वाली हैं और इंडियन आर्मी की अधिकारी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को किस देश का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित किया था? और मतलब मजाक ही उड़ाया एक तरह से। आंसर को वेनेजुएला। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो सोशल मीडिया है ट्रुथ, उन्होंने उन्हीं का बनाया हुआ, मतलब उन्हीं ने ही बनाया। एक समय था ना जब पिछली बार वो राष्ट्रपति थे पहले टर्म में, तो राष्ट्रपति पद से जैसे ही हटे उसके बाद फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब ने इनको ब्लॉक कर दिया था कि ये यूज़ नहीं करना है उनको सोशल मीडिया। ठीक है, तो उसी के बाद इन्होंने अपना एक ट्रुथ नाम से ट्रुथ सोशल मीडिया अपना लॉन्च किया था, और वो उसी पर डालते हैं चीज़ों को। ठीक है, और वही जो है क्लिपिंग के रूप में फिर ट्विटर वगैरह पे भी आता है। तो उसी पर उन्होंने दिया, विकी पेज एक दिखाया और उसमें दिखाया कि एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। तो ये मजाक उड़ाया एक तरह से इन्होंने, एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं है एक्चुअल में, लेकिन मजाक उड़ाया उन्होंने। ठीक है, इससे पहले आपको पता है कि 2 और 3 जनवरी की रात को अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया था, और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उठा ले गया था अमेरिका, एक तरह से किडनैप कर दिया था। तो मादुरो के सत्ता से हटने के बाद, या मादुरो तो अभी हालांकि राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति पद उनके पास है, लेकिन वो अमेरिका का कब्जे में है। तो उसके बाद इंटरिम प्रेसिडेंट यानी अंतरिम राष्ट्रपति वहाँ की बनी थी वेनेजुएला की जो उपराष्ट्रपति, वो रोड्रिगो, तो वो अंतरिम राष्ट्रपति हैं। हालांकि ट्रंप जो है ना बीच बीच में अपने नई नई चीज़ें कहते रहते हैं और ख़ुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया वहाँ का। कह रहे हैं कि वेनेजुएला को हम ही कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल परिस्थिति अलग है, थोड़ी सी अलग है। हालांकि ट्रंप की बात नई सरकार वहाँ की जो नई जो अंतरिम राष्ट्रपति है रोड्रिगो, वो मान रही हैं। बहुत सारे जो अमेरिका ने कहा था कि जिन लोगों को रिहा करो, जेल में जो बंद थे, वो बहुत सारे लोगों को, सैकड़ों लोगों को रिहा किया गया है। कई अमेरिकियों को भी वहाँ रिहा किया गया है, जेल से छोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रसिद्ध गायक और एक्टर प्रशांत तमांग, उनका निधन हो गया 11 जनवरी को हार्ट अटैक से। तो किस सिंगिंग शो के विनर रहे हैं?
आज उसका इंडियन आइडल सीजन 3, 43 ईयर के थे, इंडियन आइडल सीजन 3 के विनर थे। उनकी मौत हुई दिल्ली में हार्ट अटैक की वजह से, मात्र 43 ईयर की उम्र में। तो अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं ना कि युवाओं को इतना ज़्यादा हार्ट अटैक क्यों आ रहा है। कोई एक्सरसाइज कर रहा होता है और गिर के वहीं मर जाता है, कोई दौड़ रहा होता है वो मर जाता है, टहल रहा है वो उसकी डेथ हो जा रही है। तो गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन जो खबरें हैं तमाम, उसके माध्यम से ज़रूर इसके बारे में चिंता जताई जाती है। तमाम अखबार जो है ना वो एडिटोरियल के माध्यम से भी इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना मूलतः ये इनका जन्म हुआ था दार्जिलिंग यानी पश्चिम बंगाल में, नेपाली भाषी गोरखा परिवार में, दार्जिलिंग में। ठीक है, और बाद में वो कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल बने थे। फिर उसके बाद फिर वो सिंगिंग के दुनिया में काफ़ी चर्चित व्यक्ति रहे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे तो किस राज्य की हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है? आंसर होगा मेघालय। ठीक है, मेघालय। तो 11 जनवरी को उन्होंने शपथ ली। वहाँ के गवर्नर मेघालय के चंद्रशेखर एच विजयशंकर, उन्होंने उनको शपथ दिलाई है। ठीक है, तो ये पहली महिला चीफ जस्टिस हैं मेघालय हाई कोर्ट, मेघालय में जो हाई कोर्ट है उसकी। ठीक है, इससे पहले वो बॉम्बे हाई कोर्ट में जज थी। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट कंफर्स। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। कल मॉर्निंग को ही आ जाएगा वीडियो। और शार्प लर्निंग अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा ऐप, और इसमें मेंबरशिप प्लान है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। बहुत शानदार तैयारी हो जाएगी आपकी। ओके, बाय।